कल से आप लोग देख रहे होंगे जी, मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं चैनल्स पे कि वेस्टर्न नाम का एक इंजेक्शन लगने से लोगों की बिनाई ज़ाया हो गई है। तो इसके ऊपर एक कॉमन आदमी को भी और कॉमन डॉक्टर को भी ऐसा नहीं पता कि ये इंजेक्शन क्या है, किस लिए यूज़ होता है और ये ऐसा क्या मामला है जिसके अंदर आंखों में लगने से कोई इंजेक्शन एक बिनाई ज़ाया हो गई है। जबकि इंजेक्शन तो जो आई सर्जन्स हैं उनके मुताबिक बिनाई को सेव करने के लिए लगाया जाता है। एवेस्टिन नाम का जो इंजेक्शन है ये बेसिकली एक एंटी इन्फ्लेमेटरी आप इंजेक्शन कह लें, जिसकी मदद से आप ये कुछ कैंसर के मरीज़ों को और कुछ ट्यूमर्स को स्प्रेस करने के लिए लगाया जाता है। और जो आँखों के अंदर शुगर के मरीज़ होते हैं उनकी जो पीछे पुतली के बैक साइड पे रेटिना होता है उसके अंदर अगर जो वेसल्स ग्रो करती हैं और उससे उनकी बिनाई आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाती है और रेटिना डिटैच हो जाता है, उसको रोकने के लिए ये वेस्टर्न लगाते हैं। और ये इंटरनेशनली यूज़ नहीं हो रहा, ये सिर्फ कैंसर के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और पाकिस्तान में जो वॉयल इसकी आ रही थी वो 40 ml और 100 ml की वॉयल है, जो कि एक अवेलेबल है कैंसर के मरीज़ों के यूज़ के लिए। और ऐसा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ये वॉयल अपना रॉश कंपनी की तरफ से आ रही है या इंडिया से इंपोर्ट होके आ रही है या किसी और मुल्क से इंपोर्ट होके आ रही है, आंखों के मरीज़ों के लिए वॉयल नहीं बनी हुई, क्योंकि 40 ml आंख में नहीं लग सकता। अब पाकिस्तान में हुआ ये है कि यहाँ पे एक डिस्पेंसर ने एक छोटी सी 3 कमरों में एक फैक्ट्री तैयार की है, एक प्राइवेट अस्पताल के साथ एक इलाहाक करके। और उसने उस फैक्ट्री के अंदर एक सीसी की सिरिंजें इस 40 ml की वॉयल से भर के 5-5 ml की या एक सीसी की 1 ml की सिरिंजें तैयार की हैं। उनके ऊपर एक अपनी कंपनी का लेबल लगाया और उस बेवकूफ़ ने उसे बेचना शुरू कर दिया। होना तो ये चाहिए कि अगर किसी बंदे की एक डॉक्टर्स का ये हतमी फ़ैसला है कि इससे मरीज़ों की बिनाई को फ़ायदा हो रहा है और इस इंजेक्शन को लगना चाहिए, और ये लग रहा है काफ़ी अरसे से, इससे डेफिनेटली मरीज़ों को फ़ायदा हो रहा है। मगर अब प्रॉब्लम ये आई है कि जिस बंदे होना ये चाहिए था कि 40 मरीज़ इकट्ठे किए जाएं, 1-1 ml अगर सबकी आंखों में लगना है तो 40 मरीज़ इकट्ठे किए जाएं, वॉयल खोली जाए और वहीं पे 40 मरीज़ों को जो एक ही सर्जन है वो सबको इंजेक्ट करे। हो ये नहीं रहा था, हो ये रहा था कि जिसके पास एक या दो मरीज़ होते थे वो इस कंपनी के जो जो ओटी है या ड्रेसर है इससे रब्ता करता था और ये उसे वो सिरिंजें भर के अपने बड़े वाली वॉयल से भेज देता था। मगर अगर इसे 25,000 की वो वॉयल पड़ रही थी 40 ml की, तो ये आगे 2 लाख रुपए कमा लेता था उसमें से। तो इसने सोचा कि ये तो अच्छा काम है। इसने ये नहीं देखा कि जब आप एक टीके में से एक सिरिंज भर के निकालते हैं, दूसरी सिरिंज भरते हैं, तो आप उसको एक 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने उसे ट्रांसपोर्ट कराना है, उसे आपने बैक्टीरिया से बचाना है, क्रॉस इन्फेक्शन से बचाना है। अब शुबा इस वक्त, अभी तो वैसे इस बात की इंक्वायरी हो रही है, मगर शुबा यही है कि जिस बंदे ने भी इनकी पैकिंग की है एक एक सीसी की सिरिंजों में, उसने कंटेमिनेशन कर दी है और दवाई एक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है वो उसने एक अपना एक इन्फेक्शन हो गया लोगों की आंखों में। और ट्रांसपोर्टेशन के बाद जब वो सिरिंज लगी है तो वो आँख के अंदर उसने इन्फेक्शन कॉज कर दिया। अब होना होना असूली तौर पे दवाइयाँ बनाने की जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं उनको चेक करना फेडरल जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनका काम है। अब ये 2 कमरे में या 3 कमरे में जो फैक्ट्री बनी हुई थी, खुद से बनाई हुई थी, वो अपना वो मेरा ख्याल है टेक्नीशियन ने जो सबसे पहला केस भी सामने आया वो भी आई कि एक टेक्नीशियन ने इंजेक्शन लगाया है। उसके बाद ये शोर मचा है क्योंकि उसके पास वो शायद सस्ता खरीद रहा होगा, उसका कोई वाकफ़कार होगा, ड्रेसर या ओटी है जो था। तो अभी वो बंदे पकड़े जाएंगे, मगर इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ कोई भी पकड़ा जाता है तो फिर उसके बाद दोबारा एक वही सिलसिला चंद अरसे में दोबारा शुरू हो जाता है। लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट होना ज़रूरी है कि जब भी आप कोई दवाई ख़रीद रहे हैं तो उसकी ट्रेसेबिलिटी होना ज़रूरी है। ट्रेसेबिलिटी का मतलब ये है कि आपके पास एक उसका एक पता हो कि ये कहाँ से आई है, किसने मैन्युफैक्चर किया है, उसके ऊपर एक कंपनी का लेबल लगा हुआ हो, एक एक पूरी रसीद हो। इसीलिए जब भी आप होलसेल मार्केट से भी दवाइयाँ ख़रीदते हैं तो जब भी आप पे छापा मारते हैं लोग क्लिनिक पे किसी भी डॉक्टर के, तो वो ये कहते हैं कि इनकी रसीद दिखाएं, ट्रेसेबिलिटी बताएं, किस डिस्ट्रीब्यूटर से ली है, किस फैक्ट्री से बन के आई है। इसी तरह बहुत सारी दवाई यहाँ से अफ़गानिस्तान भी जा रही है थ्रू द बॉर्डर, और वो भी इसी तरह एक ट्रांसपोर्ट हो रही है विदाउट ट्रेसेबिलिटी। इस पर अब बहुत सख्ती हो चुकी है। डॉक्टरों से मेरी ये गुजारिश है कि जब भी आप कोई दवाई अपने क्लिनिक के लिए भी बेशक ख़रीदें तो कोशिश करें कि वो दवाई ख़रीदें जिसकी मैन्युफैक्चरर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, हर चीज़ की रसीद आपके पास हो, ताकि ये ना हो कि आपको पता ही ना हो कि ये कहाँ से आई है। बाहर एक बंदा आया मोटरसाइकिल पे, वो आपको पकड़ा गया, आपने आगे लगानी शुरू कर दी मरीज़ों को। इस चीज़ का आपने भरपूर ख्याल करना है। डॉक्टर ये ख्याल देखते ज़रूर हैं कि सील हुआ हुआ है दवाई का कि नहीं, या टीका जो लगा रहे हैं उसको सील को खोल रहे हैं कि नहीं लगा रहे, मगर आपके लिए ये ज़रूरी देखना है कि पीछे बिल किसका है, वारंटी किसकी है,
डिस्ट्रीब्यूटर कौन है और उससे पीछे मैन्युफैक्चरर कौन है। और कोल्ड चेन कोई एक बंदा, एक बड़ी सी, जैसे ही आपने बेकरियों की गाड़ियां देखी होंगी, उसमें फ्रीज़र वाली गाड़ी में आई है दवाई, या एक बंदा मोटरसाइकिल पे आया है, पार्सल पकड़ा के निकल गया। ये चीज़ें देखना मरीजों के लिए भी ज़रूरी है और डॉक्टरों के लिए भी ज़रूरी है, ख़ासतौर पर उस आदमी के लिए जब भी आपको इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो ज़रूर ये देखें कि ये किसका मैन्युफैक्चर हुआ हुआ है, किस कंपनी से आया है, कहाँ से परचेज़ हुआ है, किसने डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे बेचा है, और इसकी बिल वारंटी है कि नहीं है।